दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पुलिस. देखें, एक तरफ आपने कानूनी काम करना और एक तरफ ये भी एक उसकी ज़िम्मेदारी में आ जाता है शामिल होने कि एक मुद्दई को या कोई भी ग्रीव्ड है उसको आपने तसल्ली भी देनी है, उसको मुतमईन करना. ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट है पुलिसिंग का. हालांकि ये पुलिस की ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन एस्पेक्ट इस तरह से कि आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी. आप देखें, जो क्राइम है उसको ट्रेस करना, आप जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होते इमोशनली मेंटली, तब तक उसको ट्रेस करना और उसको अगले का दर्द समझ के करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. मुझे समटाइम मेरा स्टाफ भी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ केस में, कि उनके अल्फाज ये होते हैं कि मेरे में इतनी टेंशन ना लें, बट टेंशन होती है. दिस इज़ अ फैक्ट. बिकॉज वो आपको केस इस तरह लग रहा होता है कि आपने अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना होता है. तभी आप उतना जो पुश करते हैं चीज़ों को और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो तभी एक एस्पेक्ट आता है. जहाँ तक मुतमईन करने की बात है, देखें, यस, कोशिश हम पूरी करते हैं कि मुतमईन हो जाए, लेकिन अगर किसी चीज़ का कोई एविडेंस बेस्ड हमें क्लू नहीं मिलेगा, अगर हम किसी चीज़ को अपनी इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस्ड नहीं रखेंगे, तो फ़ायदा असल मुल्ज़िम को भी हो जाएगा. इस तरह इन दिस केस इवन अगर आप ये कहें और आप ये समझें कि अगर सिर्फ ये मुद्दई वगैरह ये बात नहीं समझ पाते. आप देखें, एक असल मुल्ज़िम को उसके असल एविडेंस के साथ उसकी प्रोसिक्यूशन कराना, उसको प्रोसिक्यूट करवाना, उसको चालान सबमिट करा के उसकी कन्विक्शन क्यों ख़राब होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. जब आप एक की लायबिलिटी को शिफ्ट करते हैं 4 मुल्ज़िमों के ऊपर और मुद्दई ये समझ रहा होता है, क्योंकि उसको शायद किसी ने गाइड गलत किया होता है, या एक ह्यूमन साइकी है कि जितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस ख़ानदान के सारे इन्वॉल्व करवा दो. बट ये पॉइंट चलें, अब आपके प्रोग्राम से शायद ही में समझ पाएँ लोग. अगर एक बंदे ने कत्ल किया है, अगर आप उसमें 3 बंदे और इन्वॉल्व करते हैं, आपको पता है केस ख़राब होता है. अदालत में जब केस जाता है, जब एक मुल्ज़िम पे आप प्रॉपर एविडेंस साबित नहीं कर पाते, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी लग के उसके साथ साथ दूसरों की बेल्स भी हो जाती हैं. दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. ये वो टेक्निकल लकूना है जिसको ये समझें कि ज़्यादा को इन्वॉल्व करने से आपका केस ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगा. अगर एक ने कत्ल किया है तो पूरी लायबिलिटी उस एक पे रहनी चाहिए विद एविडेंस, सो दैट उसका केस एंड तक उसको सज़ा मिले. ना कि वो 4 बंदे जिसको आप इन्वॉल्व कर लेंगे और प्रॉपर एविडेंस उनके मुतल्लिक नहीं होगा, और सिर्फ इस नीयत से ये मुद्दई को राज़ी करना है या मुतमईन करना है, उल्टा आप नुकसान कर रहे हैं मुद्दई का. ये फ़ायदा नहीं है. मुद्दई को इंसाफ इस तरह नहीं मिलेगा. जो असल मुल्ज़िम है वो भी एंड पे छूट जाएगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो कोशिश हमारी यही होती है कि मुद्दई को बात समझाएं, उसको बात, हमें 3 या 4 देखें तो हमारे ऊपर तो डबल लायबिलिटी है. वो इंसाफ का जो तराजू है, अगर जिसने कुछ नहीं किया तो कौन सी अदालत या कौन सा मज़हब, कौन सी हमें वो चीज़ ये चीज़ कहने पे, ये करने पे मजबूर करती है. ये कौन सा इंसाफ है, गलत बंदे को आप इन्वॉल्व करते हैं.